यदि आपके क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, वैसे सरकार ने शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया है कि हर बच्चों को स्कूल जाना जरूरी है, शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है और हर गांव में स्कूल्स हैं। लेकिन यदि आपके क्षेत्र में स्कूल्स नहीं है तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग RTE के द्वारा उनका एडमिशन करवाते हैं, उनके पढ़ने की व्यवस्था कराते हैं। शहरों में तो जो अच्छे अच्छे पब्लिक स्कूल्स हैं जिनकी फीस 5-5, 6-6 8 हजार महीने फीस होती है, उन स्कूलों में भी झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के एडमिशन संस्था द्वारा होते हैं और उसका पूरा खर्चा सरकार वहन करती है। उस बच्चे को कुछ भी देना नहीं होता है। साथ में गांव के लिए एक योजना है जो आप जानते होंगे, वृद्धा पेंशन। और हमारे ख्याल से गांव में बहुत कम लोगों को वृद्धा पेंशन मिल पाती है। वास्तव में जो है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। और जब एक ग्रामवासी जाता है ब्लॉक में काम करने के लिए तो वहां पर बाबू और जो अधिकारी होते हैं उनको सुविधा शुल्क चाहिए होता है और सुविधा शुल्क न देने के अभाव में वो योजनाओं का फायदा आपको नहीं मिल पाता है। तो ऐसी सुविधाएं भी संस्था निःशुल्क देती है। आपको सिर्फ आवेदन पत्र देना है, बाकी पूरा काम संस्था करवाती है और आपको पेंशन आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाती है। हमारे एक भी पैसे का प्रावधान, सुविधा शुल्क प्रावधान नहीं है। यानी कहने का मतलब यदि मैं संक्षिप्त शब्दों में कहें तो संस्था बहुत सी योजना चला रही है जिससे हम आम जनमानस का भला हो सके। जो शोषित वर्ग है उसको शोषण जो उसका हो रहा है उसको शोषण से मुक्ति हम लोग दिला सके। अपने कानपुर में 7 कार्यालय बने हुए इसके लिए। तो कभी भी कोई समस्या ऐसी है जो आपके गांव लेवल तक की है, वो प्रधान जी सक्षम हो उस समस्या को समाधान करने में। जो समस्या गांव लेवल के ऊपर की है आप वो प्रधान जी के माध्यम से हमारे पास भिजवाइए। उस समस्या का 100% निराकरण हमारी संस्था करवाएगी आप। और गांव के समृद्ध विकास के लिए एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, क्योंकि इसी गांव से जुड़े हैं, एक हमेशा शिक्षक रहे हैं, तो हमेशा पीड़ा रहती है कि गांव को जो चीज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो ये योजना और इसका पूरा कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तैयार किया है कि कैसे एक गांव को हम आदर्श गांव के रूप में स्थापित कर सके। अभी वो अपनी बातें बताएंगे आपको, ध्यान सुनना उन बातों को। और यदि हम इतना कहते हैं उन बातों को अमल कर ले हम लोग तो बहुत जल्द ही ये अपना गांव जो है ये आदर्श गांव में शामिल होगा, आदर्श गांव कहलाएगा। और ये किसी सरकारी योजना करते आदर्श गांव कहलाएगा, ये आप ग्राम वासियों के द्वारा ही आदर्श गांव बनेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आप ग्राम वासियों के सहयोग से ही ये आदर्श गांव बनेगा, स्थापित होगा आदर्श गांव के रूप में। और हमारी मंशा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गांव है, प्रधान जी का पूरा सहयोग है, आप लोग का जागरूक है, मंशा आपकी ये है। तो हम चाहते हैं कि एक पहला संस्था ने पहले गांव में ये कार्यक्रम शुरुआत की है, तो ये गांव सबसे पहला संस्था के उद्देश्यों के अनुसार, संस्था के लक्ष्य के अनुसार ये पहला गांव हमारा आदर्श गांव बने। आप लोग साथ देंगे हमारा इसमें। बाकी मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि सब आए साथ में, बहुत बड़ी योजना साथ में है, उस योजना को जानना बहुत जरूरी है। हम आपको बाबा मिलते रहेंगे और चीजें जानते रहेंगे, लेकिन जो योजना सर के द्वारा बताई जानी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पहले सर के बोलने से पहले हम चाहेंगे कि जो ग्रामवासी हैं, आप लोग के गांव की क्या हम आप तब चीजें और अच्छी बना पाएंगे जब एक डॉक्टर के पास जाते आप हैं तो अब वो नाड़ी सिस्टम तो नहीं बचा ना कि नाड़ी देख के हम बीमारी बता दें, वो सिस्टम बहुत कम हो गया है। आपको जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब अपनी समस्या बताएंगे, अपनी परेशानी बताएंगे, तब डॉक्टर उसी आप दवा लिखेगा। तो हम चाहते हैं कि वैसे तो बहुत प्रयास किया हम लोगों ने कि जो गांव की समस्या है अपने मैनिफेस्टो में समस्या शामिल करें, लेकिन हो सकता है कुछ चीजें छूट गई हो हमारी। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी सलाहकार कमेटी के रूप में बने हमारे पास, और हम ये चाहते हैं आप अपनी समस्याएं बताएं कि एक गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, जिससे हम यदि कोई बिंदु छूटा है तो वो बिंदु अपने में शामिल कर सके। अब समस्याएं तो बहुत है गांव में, आप जानते हैं ना, बहुत समस्याएं गांव में, जिसको प्रधान जी जो भी प्रधान होते हैं कहीं से हर गांव का प्रधान चाहता है कि हमारा गांव अच्छा गांव बने और पूरी कोशिश करते वो लोग हैं, लेकिन उनके हाथ भी बंधे होते हैं। कई बार होता है हम लोग प्रधान जी को कहते हैं कुछ करवाए नहीं, कुछ ऐसा कहते हैं लोग ना, हम कई गांव जाते हैं, लेकिन प्रधानों के भी एक लिमिट होती है, लाइन होती है, कितना कर सकते वो है। हमें एक प्रधान से प्रधानमंत्री बाबा आसान नहीं कर सकते ना, उनका बजट कम होता है,
एक कालकाल होता है, उसे सब कुछ कहना उनको होता है। तो ऐसी कोई समस्या आपके सामने है? प्रधान जी बैठे हुए, प्रधान जी ने खुद कहा है कि हम सब मिलकर इस गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। तो हम चाहते हैं, यदि आपका कोई समस्याएं हैं आप हमें बताइए, उसके बाद हम चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन पर प्रकाश डालेंगे। तो कौन कौन समस्या बताने के लिए इच्छुक है? हाँ चलिए, इधर आइए, अपने पास आ जाइए। गजन की समस्याओं को बार लिखा जाएगा, जो समस्या आ रही है इनको लिखा जाएगा। हाँ आइए, इधर थोड़ा सा बस। हाँ, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है, मैं गांव का निवासी हूँ। ठीक है, बोलिए। अच्छा, मैं सभी लोगों को, गांव के आए हुए बुजुर्गों, माननीय व्यक्तियों और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय गुलाब सिंह चंदेल जी हैं माननीय, उनके लिए मैं जो है सादर नमन करता हूँ। और तपन सिंह राष्ट्रीय महामंत्री जी, राष्ट्रीय महामंत्री, उनको भी मैं जो है धन्यवाद, हार्दिक जो है बधाई देता हूँ आने के लिए। और जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं सभी लोगों को मैं जो है, जो भी लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, सबको अपनी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधान जी को भी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो समस्या वाली बात कही है, तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं आप लोगों का लूँगा मैं। ये समस्या हर एक गांव में चलती आ रही है, वैसे हमारे गांव में भी हैं कुछ समस्याएं, जिनका निस्तारण करने के लिए मैं काफ़ी दिनों से प्रयास में हूँ। अब जो है ऐसा कुछ सिस्टम चले हैं जिनके द्वारा मैं निस्तारण कर भी रहा हूँ समस्याओं का, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको जो है अनदेखा करके उनको जो है थोड़ा देरी लगाई जाती है, या किसी समस्या को जो जल्दी पूरा होना चाहिए उसमें जो है टाइम लग रहा है। कुछ काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं जिनका जो है निस्तारण नहीं हो पा रहा है।